दोस्तों, क्या आप भी अपनी क्लास में टॉप करना चाहते हो या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन चाहते हो? इन सब के लिए हमें एग्जाम्स देने होते हैं और एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो हमारी बुक्स में से ही आते हैं, जिसके लिए हमें अपनी बुक्स के सभी चैप्टर्स को याद करना होता है। पर कभी कभी ये चैप्टर्स इतने बड़े और बोरिंग होते हैं कि उन्हें याद करना तो दूर, हमें उनको पढ़ने का भी मन नहीं करता है। और अगर आपकी भी ये सारी प्रॉब्लम्स है तो आज का ये वीडियो पक्का आपके लिए फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 टिप्स शेयर करूंगा जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप भी अपने किसी भी चैप्टर को जल्दी और बेहतर तरीके से याद कर पाएंगे। तो सेट अ गोल, एक लक्ष्य बनाओ। जी हाँ, पढ़ाई शुरू करने से पहले आपको एक लक्ष्य बना लेना है। एक्चुअली मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो पढ़ने तो बैठ जाते हैं पर वो कोई गोल नहीं बनाते, जिससे वो ज्यादा देर तक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। फेमस राइटर आर चंदन देशमुख ने अपनी बुक 6 सीक्रेट्स दैट स्मार्ट स्टूडेंट्स डोंट टेल यू में बताया है कि सेट अ गोल व्हेन यू स्टडी। आपको पढ़ते टाइम एक गोल सेट कर लेना है। मैं यहाँ कोई बहुत बड़ा लक्ष्य बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, आपको छोटे छोटे लक्ष्य बनाने हैं। जैसे कि मान लो आप पढ़ने बैठते हो तो आपको पहले एक गोल डिसाइड कर लेना है कि मुझे ये चैप्टर 1 घंटे में करना ही है। ऐसा करने से होगा ये कि आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि मुझे इतने टाइम में ये चैप्टर कंप्लीट करना ही है। आपके पास एक डेडलाइन आ जाएगी। अब ये डेडलाइन क्या होती है, इसे समझते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो आप अभी स्कूल में पढ़ते हो और आपके क्लास टीचर ने आपको एक काम दिया है कि क्लासरूम को पूरा साफ करना है और उसके लिए आपको 1 महीने का टाइम दिया गया है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि क्या आप इस काम को आज ही पूरा कर लोगे? मोस्टली लोग ऐसा नहीं करेंगे। हो सकता है 5% लोग आज ही क्लासरूम को साफ कर दें, पर 95% लोग ये सोचेंगे कि अभी तो 1 महीना पड़ा है, ये काम कल कर लेंगे, और इसी तरह वो अपने काम को कल पर टालते जाएंगे। उनका काम तो हो जाएगा मगर वो काम पूरे 1 महीने में पूरा होगा। अब यही आपके पास दूसरी कंडीशन है कि आपके पास कल तक का ही टाइम है। कल प्रिंसिपल साहब सब क्लासेस चेक करने वाले हैं और जिस किसी की भी क्लास साफ नहीं मिलेगी वो उनके पेरेंट्स को बुलाएंगे। तो दोस्तों, अब इस कंडीशन में क्या होगा, एक ही दिन में वो पूरा क्लासरूम एकदम साफ हो जाएगा। दोस्तों, जो काम 1 महीने में पूरा किया गया था, इसी बार वो काम 1 दिन में पूरा हो गया। दोस्तों, हम जरा इन दोनों कंडीशंस को समझते हैं कि दोनों में अक्सर हुआ क्या। दरअसल आपको जितना टाइम दिया गया आपने उतने ही टाइम में वो काम किया। पहली बार ज्यादा टाइम था इसीलिए उस काम को ज्यादा देर में किया गया, पर दूसरी बार आपको एक डेडलाइन दे दी गई थी, आपको ये काम कल तक करना ही है, इसीलिए आपने इस काम को 1 दिन में ही पूरा कर दिया। दैट इज द पावर ऑफ डेडलाइन। दोस्तों, आपको इसी तरह अपनी स्टडी में भी छोटे छोटे गोल बना लेने हैं और एक डेडलाइन भी बना लेनी है। इससे आप उन गोल को कम टाइम में ही पूरा कर लोगे और आप पाओगे कि जो चैप्टर्स करने में आपको 2 दिन लग रहे थे वो 2 घंटे में भी पूरे हो सकते हैं। नंबर 4, कंसंट्रेशन। दोस्तों, हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो है कंसंट्रेशन, यानी कि फोकस। अब ये तो आप सभी जानते हैं कि पढ़ाई के लिए फोकस बहुत जरूरी है, पर बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि फोकस करना कैसे है। दोस्तों, कई बार आपने एक बात नोटिस की होगी कि आपको क्लास में टीचर का पढ़ाया हुआ लेक्चर याद ही नहीं रहता, जबकि टीचर ने 2 या 3 बार अपनी बात को रिपीट करके आपको सुना दिया है। पर वहीं अगर कोई सुंदर लड़की या कन्या अपना नाम या फिर नंबर बताती है तो वो आपको एक झटके में एक ही बार में याद हो जाता है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल था। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि टीचर के लेक्चर में आपका इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वहां आपका ध्यान भी नहीं था। पर वहीं लड़की के मामले में आपका पूरा इंटरेस्ट था, इसीलिए आपको एक ही बार में उसका नाम और नंबर याद हो गया। दोस्तों, आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि हमें किताबों की बातें चाहे याद हो या ना हो, पर हमें मूवीज के डायलॉग्स और सॉन्ग्स अच्छे से याद रहते हैं, क्योंकि हम उन्हें पूरे इंटरेस्ट के साथ सुनते जो हैं। मतलब अगर हमें कहीं फोकस करना है तो हमें उसमें अपना इंटरेस्ट बनाना होगा। इंटरेस्ट बनाने के लिए कई तरीके हैं। जैसे कि अगर आपको कोई हिस्ट्री का चैप्टर याद करना है तो आपको उसको एक कहानी की तरह याद करना होगा। जैसे मान लो वो चैप्टर आपको आपकी दादी एक कहानी के रूप में सुना रही है, जिससे आपको उसकी पूरी थियरी आसानी से याद हो जाएगी। इसी तरह आप पढ़ाई में इंटरेस्ट ला सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। इस पर हम एक पर्टिकुलर वीडियो भी बना सकते हैं कि हाउ टू बिल्ड इंटरेस्ट इन स्टडी। नंबर 3, फर्स्ट रीड चैप्टर समरी। दोस्तों, जो हमारा तीसरा पॉइंट है उसमें आप सबसे पहले पूरे चैप्टर का सारांश यानी कि समरी एक बार जरूर पढ़ लो, ताकि आपको उस चैप्टर के बारे में थोड़ी जानकारी हो जाए कि आप उस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हो। आपको ये पता रहेगा कि अब आगे आप ये टॉपिक्स पढ़ने वाले हो। इससे आपको उस चैप्टर को पढ़ने में पहले से ज्यादा आसानी होगी।
वैसे तो आजकल हर बुक में चैप्टर के पहले उसकी समरी दे दी जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपके चैप्टर में समरी नहीं दी गई है तो आपको खुद ही एक समरी बना लेनी है, जिसमें आपको चैप्टर के सारे टॉपिक्स को एक साथ लिख लेना है और उसको पढ़ने के बाद चैप्टर को पढ़ना शुरू करना है। ये तरीका बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है दोस्तों, इसे आप जरूर अपना कर देखो, आपके लिए चैप्टर को पढ़ना पहले से ज्यादा आसान हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक मैंने आपको 3 बातें बताई। पहली, डेली गोल सेट करो। सुबह उठने से लेकर शाम तक आपको क्या पढ़ना है, कौन सा चैप्टर पढ़ना है, आपको सब पता होना चाहिए और डे के एंड में जो आपने टारगेट मॉर्निंग में बनाया था वो अकम्प्लिश होना चाहिए। दूसरी और सबसे जरूरी बात, कंसंट्रेशन बढ़ाओ। पूरे फोकस के साथ की गई 4 घंटे की पढ़ाई 12 घंटे की पढ़ाई के बराबर होती है। और तीसरी बात, कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसकी समरी पढ़ो। लेकिन इन 3 चीजों से भी ज्यादा जरूरी है एक चीज, वो है सेल्फ इवेल्युएशन। जी हाँ, खुद का मूल्यांकन। आप कितने पानी में हो, आपकी तैयारी कैसी है, ये पता करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्टडी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अपने सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ो। ये इस वीडियो में बताया हुआ सबसे मेन टॉपिक है। अब अगर आपको कोई भी चैप्टर 1 घंटे में कंप्लीट करना है तो आपको बस उसको उतना ही पढ़ना है जितना आपके सिलेबस में दिया हुआ है। अब मान लीजिए कि आपके सिलेबस में ये दिया है कि चैप्टर नंबर 3 से आपके एग्जाम में शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, मतलब 1 या 2 नंबर के क्वेश्चंस। अब आप उस चैप्टर के अगर बड़े बड़े क्वेश्चंस को याद करते हो तो उससे आपका टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि उसका कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो आपके एग्जाम में आने वाला ही नहीं है। इसीलिए किसी भी चैप्टर को जल्दी से खत्म करने के लिए आपको अपने सिलेबस के जितना ही पढ़ना है। और हो सके तो पढ़ते टाइम अपने साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को रखो, उसमें आए हुए क्वेश्चंस को टिक मार्क करते जाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाएं। इससे आपके एग्जाम के टाइम में पढ़ने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। नंबर 1, वर्क हार्डर और स्मार्टर। अब आपने ये तो सुना ही होगा कि वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, मतलब मेहनत मत कीजिए, चतुराई से काम कीजिए। पर इस लाइन में मुझे कुछ कमी लगती है, क्योंकि हार्डवर्क तो करना बहुत जरूरी होता है। बिना हार्डवर्क के तो कोई इंसान सक्सेसफुल बन ही नहीं पाता। इसीलिए आपको लाइफ में हमेशा हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा। हाँ, उसके साथ अगर आपको स्मार्ट वर्क भी आता है तो फिर तो आप कुछ भी कर सकते हो। अब हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क में डिफरेंस आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। दोस्तों, ग्रीक देश के कुछ पहलवानों को एक बड़ी और भारी बफेलो को उठाने का टास्क दिया गया, जिसमें उनको 1 साल तक प्रैक्टिस करने का टाइम भी दिया गया। अब सभी पहलवान बड़ी और भारी बफेलो को उठाने की कोशिश में तो लग गए, पर कोई भी उसे उठा नहीं पा रहा था। अब उनमें से ही एक पहलवान था मेलोन। तो मेलोन ने क्या किया कि वो एक बफेलो का बच्चा ले आया और वो रोज उसे उठाता था और खुश होता था कि मैंने एक बफेलो को उठाया है। ये देखकर बाकी के पहलवान उसका मजाक बनाते थे कि ये क्या कर रहा है, हमें एक बड़ी मोटी सी बफेलो को उठाना है, ना कि एक बच्चे को। पर मेलोन उनकी बातों पर ध्यान ना देकर अपने काम को रोज करता था। ऐसे करते करते थोड़े महीनों में वो बफेलो का बच्चा बड़ा होता गया और मेलोन जो कि उसको रोज उठाता था वो अब भी उसे उठा पा रहा था, क्योंकि बच्चे के बढ़ने के साथ साथ मेलोन को उसको उठाने की स्ट्रेंथ भी तो बढ़ती जा रही थी। तो 1 साल बाद वो बड़ी बफेलो को भी आसानी से उठा पाया और कंपटीशन जीत गया, जबकि बाकी पहलवान पूरे साल बड़ी बफेलो को उठाने की कोशिश में ही लगे रहे। दोस्तों, यहाँ हम देख सकते हैं कि दूसरे पहलवानों ने हार्डवर्क किया पर उनको सफलता ही नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ मेलोन ने हार्डवर्क तो किया पर उसके साथ ही उसने स्मार्ट वर्क भी किया और उसे सफलता मिल गई। इसी तरह आप भी दूसरे स्टूडेंट से कम हार्डवर्क और ज्यादा स्मार्ट वर्क करके आगे निकल सकते हैं। इसके लिए आपको अपना सिलेबस रोज थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करना है और रिवीजन करते रहना है। आपको हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना के रखने हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर आपको पूरा चैप्टर खोलकर ना बैठना पड़े और उन नोट्स को आप कहीं भी पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, ये थी कुछ टिप्स जिनकी मदद से आप किसी भी चैप्टर को जल्दी खत्म कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को आसान बना सकते हैं। चलिए एक बार मैं आपको इन टॉपिक्स को समराइज करके बताता हूँ। नंबर 5, सेट अ गोल। नंबर 4, कंसंट्रेशन। नंबर 3, रीड चैप्टर समरी। नंबर 2, स्टडी अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। एंड नंबर 1, वर्क हार्डर एंड स्मार्टर ऑल्सो। दोस्तों, याद रखना, कोई काम मुश्किल नहीं होता, बस उसको करने का तरीका सही होना चाहिए। निरंतर प्रयास से आप किसी भी मुश्किल काम को आसान बना सकते हैं, मुझे यकीन है आप पर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिलती रहे। और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, ताकि उनको भी अपनी स्टडी करने में ये सारी आसान टिप्स का पता चल सके। सो दोस्तों, टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।